ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खस्ता हो चुकी है कि किसी ज़माने में जब डाकू लूटने आते थे तो वो घोड़ों पर आते थे और उसके बाद वो जीप या गाड़ी से आने लगे। लेकिन आज की डेट में अगर किसी को ट्रक लूटना हो तो जो लुटेरे हैं उनका हौसला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो एक छोटी सी स्कूटी पर आते हैं और ट्रक लूट कर ले जाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही घटना हुई है हरियाणा में। पूरी घटना के बारे में बताएंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये घटना जिसके बारे में मैंने आपको बताया ये 21 अगस्त 2020 की है। गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये हरियाणा की गाड़ी है, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, LPT 3118। बहरोड राजस्थान से ये गाड़ी चली थी माल लेकर राजपुरा पंजाब के लिए। गाड़ी के जो मालिक हैं और जो ड्राइवर हैं वो मनोज कुमार हैं और उनके साथ हेल्पर के रूप में उनके ही दादा गाड़ी के साथ चल रहे थे, एज ए हेल्पर, एज ए क्लीनर कह लीजिए। तो 21 अगस्त 2020 की रात को 1:30 बजे नारनौल हरियाणा से ये लोग गुजर रहे थे। क्योंकि रात के 1:30 बजे थे तो नींद भी कई बार ड्राइवर्स को आती है और कोशिश होती है कि अगर कहीं पर अच्छी चाय मिल जाए तो रुक जाते हैं अक्सर ड्राइवर। वही इनके साथ भी हुआ। एक पेट्रोल पंप के पास में इन्होंने गाड़ी अपनी रोकी और गाड़ी में से अभी उतर ही रहे थे चाय पीने के लिए कि इन्होंने देखा कि 2 लोग स्कूटी पर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये लोग स्कूटी पर आए और जिस तरीके से वो इनको घूर रहे थे तो इनको शक हुआ कि ये लोग सही नहीं लग रहे हैं। तो ये इमीडिएटली गाड़ी के अंदर दोबारा से चढ़े और ट्रक स्टार्ट करके वहां से जाने लगे। लेकिन अभी गाड़ी ने पूरी स्पीड नहीं पकड़ी थी, धीमी थी अभी गाड़ी की स्पीड कि ये जो लुटेरे थे स्कूटी के ऊपर दोनों लोग, इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए गाड़ी के अंदर। जी हाँ, इन्होंने लगातार ये पत्थर मारते रहे गाड़ी के बीच में और जिसमें से एक पत्थर जाके मनोज को लगा और दूसरा पत्थर जाके इनके दादा जो एज ए हेल्पर इनके साथ चल रहे थे उनको लगा। मनोज को पत्थर इस तरीके से लगा, उनकी आंख में जाकर ये लगा कि उनको दिखना वहां पर इमीडिएटली बंद हो गया और जो इनके दादा थे वो तो वहां पर बेहोश हो गए जब उनको पत्थर लगे। तो इसके बाद लुटेरों के लिए इनको लूटना, इनके ऊपर हावी होना बेहद आसान हो गया। गाड़ी रुक गई वहीं पर और ये लुटेरे गाड़ी के अंदर चढ़ गए। लेकिन लुटेरों ने ये बात को सुनिश्चित बनाने की कोशिश की कि मनोज या उसके दादा कोई मुकाबला उनका ना कर पाए या उनको नुकसान ना पहुंचा पाए, इसीलिए एक तेज धार हथियार से पहले मनोज की लात पर वार किया गया। मनोज की लात को जख्मी करने के बाद मनोज को खींचकर वो साथ के खेत में ले गए और वहां जाकर उसके सर में चोट मारी गई जिससे वो बेहोश हो गया। और उसके बाद गाड़ी की और इन दोनों लोगों की तलाशी उन्होंने ली, मनोज और उसके दादा की, जिसमें से 56,000 रुपए उनको मिले। वो शायद भाड़े के पैसे लेकर अपने घर जा रहे होंगे। ये जो पूरी वारदात है इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन नारनौल में की गई है और CCTV फुटेज के मदद से ये जो दोनों लुटेरे हैं उनको फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं पर मनोज को महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल है पास में, वहां पर एडमिट कराया गया। उनकी टांग में फ्रैक्चर है और सबसे जो बुरी खबर है वो ये है कि उनकी जो आंख है वो परमानेंट रूप में 30% जो है डिसेबल हो चुकी है। 30% उनकी जो आई साइट है, निगाह है, एक आंख की वो जा चुकी है। इस पूरे हादसे के अंदर 56,000 रुपये तो एक लूटा गया, 1,10,000 रुपया मनोज और उनके दादा का जो बाद में इलाज हुआ उसके ऊपर खर्चा हो गया और जो आंख मनोज की खराब हो गई है उसकी कोई कीमत हम नहीं लगा सकते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार सनोप श्री सदेवी। मैं 22 तारीख को राजस्थान से बहरोड से गाड़ी लोड करके अपना राजपुरा के लिए निकला। रास्ते के अंदर नारनौल पार करके मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद 2 स्कूटी वाले मेरे पीछे किया। उसके बाद मेरे साथ मारपीट की। 56,000 रुपये थे मेरे को ले गए। मेरा दादा साथ था, उसको भी उन्होंने मारा। मेरी कोई हेल्प नहीं की जा रही सर। ऐसी घटनाएं सुनकर देखकर लगता नहीं है
कि ये किसी ऐसे देश की कहानी है जो कोई विश्व शक्ति या एक डेवलप्ड देश बनने की ओर अग्रसर हो। ऐसा लगता है कि किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल निकम्मा हो चुका है कि नेशनल हाईवे के ऊपर इस तरीके से बेखौफ होकर एक स्कूटी पर लुटेरे आते हैं और एक ट्रक को लूट कर ले जाते हैं। बेहद शर्मनाक घटना पुलिस तंत्र के लिए और हरियाणा पुलिस के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो हरियाणा पुलिस है उसने सीसीटीवी की फुटेज की मदद से इन लुटेरों को पकड़ लिया है, लेकिन ये एक पार्शल सफलता कही जाएगी, आंशिक सफलता कही जाएगी। असली सफलता ये होती कि लुटेरे जो थे उनकी हिम्मत ही ना पड़ती, उनके दिल में हरियाणा पुलिस की इतनी दहशत होती कि वो ये काम करने से पहले 100 बार सोचते और बाद में रुक जाते। लेकिन लुटेरों को ये पता है कि आज की डेट में 100 में से 5% ही चांस है कि कोई पकड़ा जाएगा। ज़्यादातर ऐसे हादसे करके ड्राइवरों को मार कर लूट कर लुटेरे जो हैं वो भाग जाते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। जहां हर दिन हमारी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो नई अनाउंसमेंट करती है कि नई सड़कें बन रही हैं, नए टोल लग रहे हैं, लेकिन एक भी स्टेटमेंट हाल ही में मुझे तो नहीं मिला है। अगर आपको मिला हो तो ज़रूर भेजिएगा, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या मिनिस्ट्री के अधिकारी ये कह रहे हों कि जो नेशनल हाईवे हैं हमारे या दूसरे हाईवेज़ हैं उनको जो ड्राइवर भाई है उनके लिए सुरक्षित बनाएंगे, कोई स्कीम लेके आए, ऐसी कोई प्लान लेके आए। हमने तो नहीं सुना है। अगर आपने सुना हो, देखा तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।